मित्रों, जय श्री हरि। परम पूज्य ब्रह्मांड गुरु भगवान शिव को प्रणाम कर लीलानाथ को सिर झुकाकर भगवान श्री कृष्ण मुरलीधर कन्हैया श्री जगन्नाथ जी के कुछ रहस्य जो अब तक न सुलझे हैं, अनसुलझे हैं, जैसे ब्रह्म पदार्थ क्या है, ब्रह्म पदार्थ का अनसुलझा रहस्य, ब्रह्म पदार्थ का वैज्ञानिक विश्लेषण, भगवान श्री कृष्ण के हृदय का रहस्य, आदि आदि रहस्य अभी तक रहस्य ही है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य, भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकना, भगवान जगन्नाथ के मंदिर का लहराता ध्वज हवा के विपरीत में रहना, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर भगवान जगन्नाथ के मंदिर में है, इसका रहस्य, हवा की दिशा व समुद्र की आवाज सुनाई देना, यह भी एक रहस्य है। मंदिर के गुंबद की छाया किसी को आज तक नहीं दिखती है, इसका रहस्य, चमत्कारिक सुदर्शन चक्र एवं गुंबद के ऊपर पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ते हैं, इसका रहस्य हम आपको बताने वाले हैं। मित्रों, भगवान जगन्नाथ की कथा, जगन्नाथ के दर्शन और जगन्नाथ के प्रभाव को कौन नहीं जानता। मित्रों, आज कुछ रहस्यों पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। हमारा देश भारत जो रहस्यों से भरा देश है, हमारे देश की सभ्यता जितनी पुरानी है उतने ही पुराने हमारे देश के मंदिर भी हैं। हजारों सालों से खड़े मंदिर कई राज अपने अंदर समेटे हुए हैं। भारत में मौजूद कोई भी मंदिर ऐसा नहीं है जिससे जुड़ा कोई भी रहस्य वैज्ञानिकों को या आम आदमी की चर्चा का विषय न हो। बद्रीनाथ धाम को जहां जगत के पालनहार भगवान विष्णु का 8वां वैकुंठ लोक माना जाता है, वहीं जगन्नाथ धाम को धरती का वैकुंठ लोक माना जाता है। उड़ीसा के तटीय शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। पुरी का यह पौराणिक मंदिर अपने आप में काफी अलौकिक है। 800 साल से ज्यादा पुराने इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। भगवान जगन्नाथ मंदिर से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिस पर पूरी दुनिया के आधुनिक वैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने कई बार शोध किए, लेकिन वह इसके रहस्य को नहीं सुलझा पाए। मित्रों,
भगवान श्री कृष्ण के हृदय का मूर्ति में धड़कना क्या आपको पता है? और आपको भी जानना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवित है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त ईश्वर के पूर्ण अवतार माने जाते हैं। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन उन्हीं श्री कृष्ण के अवतारी शरीर का हृदय आवाज आज भी जीवित अवस्था में धड़क रहा है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया तब उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण की देह पूरी तरह पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन उनका हृदय वैसा का वैसा ही रहा। अग्निदाह में उनका हृदय नष्ट नहीं हुआ, वह एक जीवित व्यक्ति के हृदय की तरह धड़कता रहा। कहा जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जारा सवर नामक एक आदिवासी शिकारी ने उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया, लेकिन श्री कृष्ण का हृदय नहीं जला। परंपरा के अनुसार पिंड को जल में प्रवाहित कर दिया गया। जल शुद्धि के अनुसार उस पिंड ने एक लट्ठे का रूप ले लिया। भगवान जगन्नाथ के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को यह लट्ठा मिला। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा के द्वारा इस लट्ठे को भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित करवा दिया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जस का तस है, जो भगवान जगन्नाथ के काठ की मूर्ति के अंदर स्थापित है। मित्रों, भगवान जगन्नाथ का रहस्य आज तक कोई भी नहीं जान पाया। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति को हर 12 साल में बदला जाता है। इस दौरान पूरे शहर की रोशनी बंद कर दी जाती है। बिजली बंद करने के बाद मंदिर के पूरे परिसर को घेर लिया जाता है। सीआरपीएफ व सेना के संरक्षण में आने के बाद मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं करता। पुजारी की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, उनके हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं। मंदिर के अंदर घोर घने अंधकार के बीच पुजारी उस पदार्थ को बाहर निकालता है जो उसे नई मूर्ति में स्थापित कर देता है। इसी भगवान श्री कृष्ण के हृदय को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्म पदार्थ के रहस्य को आज तक कोई नहीं जान पाया। सैकड़ों वर्षों से एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में यह पदार्थ स्थानांतरित किया जाता रहा है। खास बात यह है कि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाला पुजारी भी यह नहीं जानता कि वह किस चीज को हस्तांतरित कर रहा है, क्योंकि उसके हाथों में दस्ताने होते हैं और आंखों में पट्टी बंधी होती है। हालांकि ब्रह्म पदार्थ को बदलने वाले पुजारी यह जरूर कहते हैं कि वह जिस पदार्थ को बदलते हैं वह किसी खरगोश के जैसे उछलता है। आज जो पुजारी पुरी के मंदिर के विषय में आश्चर्यजनक बातें सुनाते हैं, यह उसी ब्रह्म पदार्थ का ही चमत्कार है। उसके चमत्कारों की व्याख्या अनंत है, वह आज भी धड़कता है। उस ब्रह्म पदार्थ का वैज्ञानिकों ने किया विश्लेषण। ब्रह्म पदार्थ को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्या हो सकता है। हम सभी को पता है कि मां के गर्भ में पिता के शुक्राणुओं के अंड निषेचन से शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है। जहां शरीर निर्माण तो जारी रहता है, लेकिन उस शरीर में धड़कन 2 से 3 महीने के बाद ही शुरू होती है। यहां आधुनिक विज्ञान बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? आखिर यह कौन सा तत्व है जिसके शरीर में प्रवेश होते ही धड़कन शुरू हो जाती है? तो वह कौन सा तत्व है,
जिसके शरीर में प्रवेश करते ही बेजान शरीर धड़कने लगता है। इसके बारे में विज्ञान आज तक नहीं जान सका, जबकि हमारे ऋषियों ने इसे बहुत पहले ही खोज लिया था, जिसे सनातन में प्राण ऊर्जा के नाम से संबोधित किया गया था। प्राण ऊर्जा ही वह ऊर्जा है जो इस नाश्वर शरीर को जीवंतता प्रदान करती है, जो जड़ शरीर में चेतना का विस्तार करती है। तो प्राण ऊर्जा मूल है और असीमित भी है। इस ऊर्जा के प्रयोग की क्षमता उस शरीर पर है कि वह किस सीमा तक वह कितनी पार कर सकता है। यह प्राण ऊर्जा सृष्टि की सर्वज्ञानात्मक ऊर्जा का ही एक अंश है। इसको ऐसे समझते हैं, अगर हम शरीर को एक ट्रांसफार्मर मान लें और प्राण ऊर्जा को विद्युत, तो यह शरीर के ऊपर है कि वह 220 वोल्ट तक की ऊर्जा ग्रहण कर सकता है या 21,000 वोल्ट तक की। इस ऊर्जा से शरीर को केवल जीवंतता ही नहीं बल्कि आश्चर्यजनक और अचंभित करने वाले परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो योगियों ने इस ऊर्जा को संकलित करके जीवित रहते ही शरीर से बाहर निकल जाने की व्यवस्था को खोजा है, फिर अपनी मर्जी से शरीर में पुनः प्रवेश के मार्ग तक को भी, जिसे हम सभी परकाया प्रवेश के नाम से जानते हैं। ऐसे ही हिमालय की गुफाओं में तपस्यारत योगियों के बारे में सुना होगा, जिनकी तपस्या के मार्ग में यह शरीर कभी बाधा नहीं रहा। यह इसी प्राण ऊर्जा व चमत्कार के स्वरूप हैं। फिर इनके द्वारा किसी को आशीर्वाद या श्राप देने पर तुरंत फलित हो जाने के बारे में तो जरा सोचिए कि जिस कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया, उनकी ऊर्जा सीमा क्या रही होगी, इसकी पराकाष्ठा क्या रही होगी। वहीं आज रहस्यमयी तरीके से पुरी की मूर्तियों और मंदिरों में हमें किंचित मात्र दृष्टिगोचर होती है। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म के पूर्ण अवतार हैं, उनकी ऊर्जा असीमित है तथा भगवान जगन्नाथ का नाम लेने मात्र से घर का दरिद्र दूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी जीवंत और धड़कता हुआ मंदिर में जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित रहता है। इसे हर 12 वर्ष के बाद इस मूर्ति से दूसरी मूर्ति में बदला जाता है। मित्रों, जगन्नाथ रथ यात्रा का रहस्य। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 500 सालों से चली आ रही है, परंपरा का एक हिस्सा है। इसके बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण में भी वर्णन किया गया है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण हजारों लोगों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच बड़े बड़े रथों को मोटे मोटे रस्सों से खींचना। इसमें भगवान जगन्नाथ के साथ भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा जी, इन दोनों का भी रथ होता है। मान्यता के अनुसार इन रथों को खींचने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह यात्रा 9 दिनों तक चलती है। यह एक ऐसा उत्सव है जिसमें भगवान स्वयं रथ पर घूमने निकलते हैं। इस उत्सव में भगवान रथ पर सवार होकर पूरे नगर का भ्रमण करते हैं। अंत में अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं। जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी ही दूर पर गुंडीचा मंदिर है। वहां पहुंचकर रथ यात्रा के दौरान हर साल एक घटना घटती है। वह इस दिन बारिश का होना। इस दिन पानी जरूर बरसता है। यह भी एक आश्चर्य है। इस बात का इतिहास गवाह है कि रथ यात्रा का कोई भी साल ऐसा नहीं गुजरा जब रथ यात्रा के दौरान बारिश न हुई हो। इस पर कई बार
बुद्धिजीवियों में चर्चा हुई। यह कहा गया कि यह मात्र एक संयोग है। संयोग कुछ बार तो हो सकता है, लेकिन सालों से रथ यात्रा के दौरान बारिश का होना कोई संयोग नहीं है। उन पर आस्था रखने वाले लोग मानते हैं कि यह भगवान जगन्नाथ का चमत्कार ही है। मित्रों, भगवान जगन्नाथ के रथ का मजार पर रुकना। हैरानी की बात यह है कि हिंदू धर्म के देवता का एक मुस्लिम मजार से क्या रिश्ता है। कहानी यह है कि भारत के जब मुगलों का शासन हुआ करता था, तब उनकी सेना में साल बेग नामक एक वीर था, एक सोल्जर था, एक सिपाही था। सैनिक साल बेग के पिता मुस्लिम और मां हिंदू थी। एक युद्ध के दौरान साल बेग के माथे पर गहरी चोट लगी। इस चोट के ठीक न होने की वजह से उसे सेना से निकाल दिया गया। उसकी मां ने साल बेग को दुखी देखकर उसे भगवान जगन्नाथ के दरबार में जाने के लिए कहा। साल बेग अपनी मां की बात मानकर भगवान की भक्ति करने लगा। अपने मुस्लिम भक्त की भक्ति से जगन्नाथ इतना प्रसन्न हुए कि वह उनके सामने आ गए, उसके घाव को ठीक कर दिया। साल बेग ने सुबह उठकर जब अपनी चोट को सही पाया तो भगवान का गुणगान करते हुए जगन्नाथ मंदिर पहुंच गया। लेकिन मुस्लिम होने के कारण उसे अंदर जाने नहीं दिया गया। तब सालबेग ने कहा, अगर यह जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त है तो वह उसे दर्शन देने खुद उसके पास आएंगे। ऐसा कहकर के सालबेग वहां से प्रणाम कर चला गया। सालबेग जब तक जीवित था तब तक वह भगवान की भक्ति करता रहा, लेकिन उसे ईश्वर के दर्शन नहीं हो पाए। लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो उसी वर्ष जगन्नाथ जी की यात्रा के दौरान भगवान का रथ अपने आप ही सालबेग की मजार पर जाकर रुक गया। इससे यह प्रतीत होता है कि शायद सालबेग भी अपने मजार में जिंदा हो, क्योंकि भगवान जगन्नाथ का मंदिर वहां रुककर उसको दर्शन देता है। अगर ना होता तो किसको दर्शन देते। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन रथ 1 इंच भी नहीं हिला। तब किसी ने भगवान के परम भक्त सालबेग के बारे में बताया। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों ने सालबेग के नाम का जयकारा लगाया। तब जाकर भगवान का रथ आगे बढ़ा। तब से हर वर्ष ऐसा ही होता है। मित्रों, इसके साथ जन्म से हवा के विपरीत में लहराता मंदिर का ध्वज, जब से मंदिर में ध्वज लगा होगा तब से आज तक यदि हवा पूरब से आती है तो ध्वज पश्चिम की तरफ लहराएगा। इस तरह से मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर यह लहराता हुआ ध्वज बहुत रहस्यमयी है। यह लहराता है हवा के विपरीत दिशा में, यानी अगर हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है तो यह ध्वज पश्चिम से पूरब की ओर लहराएगा। ऐसा किस वजह से होता है, यह तो वैज्ञानिकों के लिए भी चुनौती बना हुआ है। मित्रों, इसके साथ ही हर रोज ध्वज को बदलने का भी नियम है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी भी दिन इस ध्वजा को नहीं बदला गया तो मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। यदि इस
ध्वज को नहीं बदला गया तो मंदिर के कपाट अगले 18 दिन के लिए अपने आप लॉक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, खुलेंगे ही नहीं। लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है। इस ध्वज के पीछे एक आश्चर्यजनक बात यह भी है कि मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को उल्टा चढ़कर बदला जाता है। मंदिर पर सीधा नहीं चढ़ सकते। मंदिर पर ध्वज बदलने के लिए सीधा नहीं, उल्टा चढ़ना पड़ता है। और ताकि ऐसा लगे कि यह सीधी दिशा में लहरा रहा है। यह ध्वज भी इतना भव्य है कि जब यह लहराता है तो ये सब देखते ही रह जाते हैं। ध्वज पर शिव का चंद्र बना हुआ है। भगवान शिव का अर्धचंद्र इस ध्वजा पर स्थापित है। इस ध्वजा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, दर्शन करके धन्य होते हैं, अपने पाप ताप दूर कर मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। मित्रों, दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर इस मंदिर में स्थापित है। जगन्नाथपुरी मंदिर में 500 रसोइये अपने 300 सहयोगियों के साथ मिलकर भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाते हैं। कुल मिलाकर के 800 लोग भगवान जगन्नाथ जी का भोजन तैयार करते हैं। लगभग 20 लाख भक्त यह भोजन कर सकते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रसाद चाहे कुछ हजार लोगों के लिए ही क्यों न बनाया गया हो, लेकिन इससे लाखों लोगों का पेट भर सकता है। हमने भी भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन किए और उनके खिचड़े प्रसाद का भोजन किया। बड़ा ही स्वादिष्ट था। मित्रों, जो कोई इस मंदिर में जाए, भोग का प्रसाद खाकर धन्य हो जाए। हर दिन इस रसोई में बना प्रसाद श्रद्धालुओं में बांटा जाता है। सुबह श्रद्धालुओं के संख्या लाखों में पहुंच जाती है। लेकिन इस रसोई से जुड़ी सबसे रोचक बात यह है, ना तो यहाँ पर बना भोजन कभी कम पड़ता है, ना ही कभी व्यर्थ जाता है। लोगों की माने तो सारा दिन एक रसोई से श्रद्धालुओं का प्रसाद बांटा जाता है। प्रसाद कभी कम नहीं होता। लेकिन जैसे ही मंदिर में प्रवेश बंद करने का समय आता है, वैसे ही प्रसाद खत्म हो जाता है। जहां एक भी अन्न का दाना व्यर्थ नहीं जाता, इसे श्रद्धालुओं द्वारा भगवान जगन्नाथ की माया माना जाता है। मंदिर के अंदर पकने के लिए भोजन की मात्रा पूरे साल भर के लिए रहती है। स्वयं साक्षात लक्ष्मी का वहां पर अलग मंदिर बना हुआ है। वहां साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। इसके साथ ही किसी भी चीज की एक भी मात्रा व्यर्थ नहीं जाती। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। एक दूसरे पर 7 बर्तन रखे जाते हैं। सब कुछ लकड़ी के ऊपर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, सबसे पहले बनता है, सबसे पहले सिद्ध होता है, जबकि नीचे वाले बर्तन का प्रसाद सबसे आखिरी में तैयार होता है। मित्रों, यह भी एक अनसुलझा रहस्य है। मित्रों, हवा की दिशा व समुद्र की आवाज का रहस्य। आम दिनों में हवा समुद्र से जमीन की ओर बहती है। शाम के दौरान इसके विपरीत आती है, लेकिन पूरी में इसका उल्टा होता है। अधिकतर समुद्री तटों पर आम तौर पर हवा समुद्र से जमीन की ओर आती है, लेकिन यहां हवा समुद्र से जमीन की ओर जाती है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र से उठने वाली किसी भी आवाज को नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखेंगे, आपको समुद्र की आवाज साफ सुनाई देगी। शाम के वक्त इसे अच्छे तरीके से अनुभव किया जा सकता है।
इसी तरह मंदिर के बाहर स्वर्ग द्वार है, जहां पर मोक्ष प्राप्ति के लिए सबका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तभी आपको लाशों के जलने की गंध महसूस होगी। मंदिर में उन लाशों की गंध तक नहीं जाती। यह भी एक रहस्य है। मित्रों, मंदिर के गुम्बद की छाया नहीं बनती। यह दुनिया का सबसे भव्य और ऊंचा मंदिर है। यह मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। मंदिर के पास खड़े रहकर इसका गुम्बद देख पाना असंभव है। इसकी छाया में एक गहरा राज छुपा हुआ है। इस गुम्बद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य ही रहती है, यानी इसकी छाया कभी दिखाई नहीं पड़ती। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे, जो इस मंदिर के उदाहरण से ही समझा जा सकता है। पुरी के मंदिर का यह भव्य रूप 7वीं सदी में बनाया गया था। भगवान विष्णु की उत्पत्ति का भी रहस्य है। यह मंदिर चमत्कारिक सुदर्शन चक्र है। इस मंदिर पर जगन्नाथपुरी के मंदिर की गुम्बद के ऊपर सुदर्शन चक्र लगा है। ऐसा कहा जाता है कि पुरी में आप कहीं पर भी खड़े हों, हर जगह से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को आप देख सकते हैं। इस पर चक्र की बनावट इतनी अद्भुत है कि आपको किसी भी दिशा से देखने पर लगता है कि सुदर्शन चक्र आपके सामने ही है, यानी यह हमेशा सामने ही दिखाई देता है। इसे नील चक्र भी कहा जाता है। यह अष्टधातु से बना है। इसे बेहद पवित्र माना जाता है। यह भी एक मंदिर का रहस्य ही है। गुम्बद के ऊपर पक्षी या हवाई जहाज नहीं उड़ते। मित्रों, मंदिर के ऊपर गुम्बद के आसपास अब तक किसी भी पक्षी को उड़ते नहीं देखा गया है। इसके ऊपर से विमान नहीं उड़ाया जा सकता। अगर मंदिर के शिखर के पास कोई विमान आता भी है तो उसका रास्ता अपने आप ही बदल जाता है। मंदिर के शिखर के पास पक्षी उड़ते नजर नहीं आते हैं, जबकि देखा गया है कि भारत के अधिकतर मंदिरों की गुम्बद पर पक्षी बैठ जाते हैं या आसपास उड़ते हुए नजर आते हैं। मित्रों, इस तरह से हमने आपको भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की कथा और रहस्य सुनाया। यह कथा सब प्रकार से शुभ लाभ देने वाली है, सभी प्रकार के अरिष्ट का नाश करेगी एवं धन धान्य सुख समृद्धि दे करके दरिद्र दूर करेगी। यह जगन्नाथ की कथा जो श्रद्धालु श्रद्धा भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, और जो इसे लाइक करेगा और 10 लोगों को सब्सक्राइब कराएगा उसका जगन्नाथ जी परम कल्याण करेंगे तथा घर धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। मित्रों, यह समय आपको स्वर्ण मुद्राओं के रूप में वापस मिलेगा। इसके साथ भगवान जगन्नाथ जी को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। उनके जय घोष के साथ दर्शन और पूजा संपन्न करते हैं। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षु शिरोरुबाहवे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारणे नमः। बोलिए जगन्नाथ जी भगवान की जय। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो सुभद्रा बहन की जय। बोलो सुभद्रा बहनी की जय। बोलो बलराम भैया की जय। बोलो बलराम भैया की जय। बोलो धन धान्य से परिपूर्ण महालक्ष्मी की जय। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की जय। बोलो जगन्नाथपुरी धाम की जय। बोलो चारों धाम की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, इसी के साथ यह कथा संपूर्ण हुई। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। वंदे मातरम।